नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 474 है। पार्ट नंबर 473 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 11 जो है यहाँ पर 123 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर आपको 15 जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 11 को क्या करेंगे 130 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 15 को रखेंगे। देखिए तो ये 11 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 11 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे और 9 को आपस में जोड़ देंगे। देखिए जब 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आता है और 121 में 9 को जोड़ देंगे कितना आ गया 130 आ जाएगा, ठीक है ना। 130 आ गया जो कि यहाँ पर दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 15 को भी रखेंगे। यहाँ पर आपको 15 दिख रहा है, 15 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 9 को करेंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आता है, ठीक है ना। 225 आ गया और इसमें 9 को जोड़ देंगे आता कितना आ गया 25 + 30 है, यानी यहाँ पर 200 कितना आ जाएगा ये 234 आ गया। कितना आ गया 234। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 234 हो जाएगा। तो 234 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए ये आपको 5 लेकर है 13 हो रहा है, 13 से कर है 23 हो रहा है, 23 लेकर है 49 हो रहा है, 49 लेकर है अगला संख्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर आपको 193 हो रहा है, ठीक है ना। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 5 हो रहा है, 5 लेकर हो रहा है 13 हो रहा है। तब 5 में अगर 2 से गुना करते हैं 5 दूनी के 10 और 10 में 3 को जोड़ देंगे 13 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 13 से क्या लिख रहे हैं 23 लिख रहे हैं और तब 13 में 2 से गुना करते हैं 13 दूनी के 26 और 26 में 3 को घटा लेंगे 23 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 23 दूनी के कितना था, ठीक है ना। यहाँ पर 56 आ जाएगा, ठीक है। ये 23 दूनी के 46, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया और देखिए तो इसमें क्या करते हैं 23 दूनी के 46, तो 23 में 2 से गुना करेंगे 46 आ गया और 46 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना देगा ये 49 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या कर रहा है, देखिए 49 में 2 से गुना करेंगे ना, यहाँ पर 2 से गुना करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। 2 को यहाँ पर आपको 2 को गुना करेंगे 3 को माइनस कर लेंगे। हाँ तो 49 में 2 से गुना करेंगे तो 49 98 आ गया, ठीक है। 98 आ जा रहा है, 98 में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ गया 95 आ जाएगा, ठीक है। 95 आ गया और 95 से क्या लिख रहे हैं 193 लिख रहे हैं। अतः 95 में 2 से गुना करेंगे और प्लस यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना देगा 193 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है कि प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 95 आ जाएगा। तो 95 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक आकृति दिया है। मान लीजिए इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न बोल कर है। ये प्रश्न बोल रहा है कि जब दर्पण को नीचे दिखाए गए एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक आकृति दिया है, इस आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे ना ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस आकृति को देखते हैं, ठीक है। इस आकृति को दर्पण में देखते हैं। देखिए पी को जब हम दर्पण में देखेंगे ऐसे दिखेगा, आर को देखेंगे आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, अगर 4 को देखेंगे आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। और 6 को देखेंगे ऐसे दिख जाएगा और यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 हो गया, 5 को देखेंगे तो ऐसे दिखेगा और 9 को देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए 9 ऐसे दिख जाएगा और 7 को देखेंगे तो 7 आपको
इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये आपको वास्तविक आकृति होगा, जब इस आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे इस तरह से दिख जाएगा। इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है ना, किस ऑप्शन में दिख रहा है। अब PR4 और देखिए A9 आपको इधर आ रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। A में नहीं दिख रहा है, B में दिख रहा है। B को देखिए R तो आपको सीधा कर दिया है, ये भी नहीं हो रहा है। और C में देखते हैं PR4 6 5 यहाँ पर 5 दिया है और 9 दिया है 7 दिया, हाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुटभाषा में GASP को यहाँ पर 8264 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और TASP को देखिए यहाँ पर 8562 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर GA, ठीक है, SP को यहाँ पर 8264 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में TAPS को क्या लिख रहे हैं, यानी 65 85 और 62 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि टी को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि देखिए G लिख रहा है और ये लिख रहा है, S लिख रहा है, P लिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है, तो 82 और 64 लिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए यानी TASP, देखिए T लिख रहा है, A लिख रहा है, P लिख रहा है, S लिख रहा है, इनको क्या लिख रहा है, तो 85 और 62 के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में बताना है कि टी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में आपको यहाँ पर आपको एक अक्षर मिल गया, यहाँ पर एक संख्या मिल गया। अक्षर में कॉमन मिलाएंगे और संख्या में भी कॉमन मिलाएंगे, जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही आपको सही होगा। जैसे देखिए इनमें आपको कॉमन मिलाते हैं और इसमें भी कॉमन मिलाते हैं। देखिए ए से ए मिल रहा है, हाँ ए मिल रहा है, हाँ पी मिल रहा है तो पी मिल रहा है, एस मिल रहा है एस मिल रहा है, लेकिन कॉमन देखिए यहाँ पर जी हो गया, यहाँ पर टी हो गया, ठीक है। अब संख्या में कॉमन मिलेगी, देखिए इस संख्या में कॉमन मिलाते हैं और यहाँ पर देखिए 8 कॉमन मिल गया, 8 हो गया। फिर यहाँ पर 2 दिख रहा है तो 2 कॉमन हो गया, 6 दिख रहा है तो 6 कॉमन हो गया। देखिए इसमें आपको 4 दिख रहा है और इसमें आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए टी का पूछेगा तो यहाँ पर आपको 5 हो गया, तो हम तो टी को पूछा नहीं है। देखिए हाँ सॉरी, यहाँ पर टी के ना, यहाँ पर टी पूछा है तो टी के लिए क्या पूछा है, देखिए टी के लिए क्या हो गया, 5 हो गया। तो टी का कूट क्या हो गया, 5 हो जाता है। लेकिन वही अगर जी का पूछता तो 4 होगा ना, ठीक है 4 हो जाता है। लेकिन हमको क्या पूछा है, टी का पूछा है, तो टी का पूछा है तो 4 है, 5 हो गया। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए यदि संख्या 38, 45, 71 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम संख्याओं का योगफल कितना होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि संख्या यानी 38, 45, 71 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटाई जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, संख्या, इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 38 दिया है, ठीक है ना, ये 45 हो गया, फिर यहाँ पर आपको 71 हो गया, ठीक है 71 हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि देखिए विषम अंक में क्या कर रहा है, 2 जोड़ रहा है, विषम संख्या में 2 को जोड़ेंगे, ये विषम संख्या दिख रहा है, इसमें 2 को जोड़ देंगे, आप 3 2 5 हो गया। ये भी आपको विषम संख्या दिख रहा है, इसमें भी 2 को जोड़ देंगे, ये 7 आ गया। और 7 में भी 2 को जोड़ेंगे क्योंकि ये भी विषम संख्या है, इसमें जोड़ेंगे तो 9 आ गया। इसमें भी विषम संख्या है, इसमें भी जोड़ेंगे 2 9, और यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। आगे बोल रहा है कि देखिए सम अंक में 2 घटाई जाए, यानी सम संख्या में 2 को घटाते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सम संख्या, इसमें 2 घटा लेंगे, ठीक है, और 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, इसमें भी 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, और 2 बच जाएगा, ठीक है 2 बच गया। और नहीं हो रहा है ना। देखिए आप बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, ये क्या बन गया, ये नई संख्या बन गया, ठीक है ना, ये नई संख्या हो गया। अब नई संख्या में बोल रहा है कि सभी, देखिए नई संख्या में सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा, यानी सम अंकों का योगफल। तो सम संख्या इसमें क्या दिख रहा है, नई संख्या में 6 दिख रहे, 2 दिख रहे, तो 6 हो गया और प्लस 2 हो गया, इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 आ गया। यानी देखिए ये बोल रहा है कि जो नई संख्या में सम संख्या का योगफल कितना गया, तो 8 आ जाएगा। दोनों को सम संख्या में जोड़ेंगे तो कितना गया, 8 आ गया। तो 8 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी पुस्तक जो है आपको लिखना से समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि क्रिकेट जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हुए बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि पुस्तक लिखना से समित है, उसी प्रकार से क्रिकेट खेलना से समित होगा। जैसे देखिए यहाँ पर पुस्तक क्या होता है, पुस्तक किसी के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि पुस्तक किसी, ठीक है ना, पुस्तक किसी के, ठीक है, द्वारा, किसी के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है ना, लिखा जाता है। देखिए पुस्तक किसी के द्वारा लिखा जाता है, उसी प्रकार क्रिकेट किसी के द्वारा खेला जाता है ना। क्रिकेट क्या हो गया, ये क्रिकेट भी किसी के द्वारा, ठीक है ना, किसी के द्वारा, ठीक है, खेला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं जाता है, ठीक है, जाता है, तो क्या हो जाएगा, खेलना हो गया, यानी खेलना जाता है, यानी खेलना हो गया, यानी खेला जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पुस्तक खेलना लिखना से कैसे समझ होगा, तो पुस्तक किसी के द्वारा लिखा जाता है, उसी प्रकार से क्रिकेट किसी के द्वारा खेला जाता है, यानी खेलना हो गया। तो खेलना को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का अवलोकन कीजिए और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक है, आपसे सवाल कहाँ पूछ रहे हैं। देखिए ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले भी एक प्रतीक है तथा ठीक बाद भी एक प्रतीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अवलोकन कीजिए और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए, यानी इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, ठीक है ना। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है, सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, बोल रहा है कैसे कितने अक्षर है, तो यहाँ पर अक्षर को रखेंगे, ठीक है, ये अक्षर दिख रहे हैं, यानी कैसे इसमें अक्षर दिख रही है जी। देखिए जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। और बोल रहा है कि तथा ठीक बाद भी एक प्रतीक है, बाद में क्या दिख रहे हैं, एक प्रतीक है, एक प्रतीक हो गया है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने अक्षर है, ठीक है, इनमें कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले प्रतीक है और जिनके बाद में भी प्रतीक है। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में अक्षर को ढूंढते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अक्षर मिल गया जेड के पहले क्या दिख रहा है, एक प्रतीक है, बाद में भी एक प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए ए दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है, अक्षर के पहले भी प्रतीक दिख रहा है, उसके बाद भी प्रतीक दिख रही है, दो दिख रहा है। और इसमें कहीं दिख रहा है और ए आपको अक्षर दिख रहा है, उसके पहले प्रतीक है लेकिन बाद में तो फिर अक्षर आ जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और कहीं दिख रहा है, देखिए ये भी आपको प्रतीक अक्षर दिख रहा है, इसके पहले भी प्रतीक दिख रहा है, बाद में भी अक्षर आ गया, नहीं हमको प्रतीक कराना चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसमें ऐसे कितने अक्षर है, दो है, कितने, दो है, यानी दो ऐसी अक्षर है जिनके पहले प्रतीक जिनके बाद भी प्रतीक है, दो दिख रहा है। तो दो को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको तीन शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समझते हैं और इन चार वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक ना। देखिए ये आपको प्रिंटर दिया है, ये कंप्यूटर दिया है, ये मशीन दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन हमको मशीन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिखेगा, ये मशीन हो गया, ठीक है ना। मशीन के अंदर में ही आपको कंप्यूटर भी आता है और मशीन के अंदर में प्रिंटर भी आता है। देखिए लेकिन प्रिंटर और कंप्यूटर आपको अलग अलग दिख जाएगा। ये क्या दिखेगा, ये प्रिंटर दिख रहा है, ठीक है ना, प्रिंटर हो गया, ये आपको कंप्यूटर हो गया, ठीक है, यानी कंप्यूटर हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, मशीन दिख रहा है। मशीन के अंदर में ही आपको कंप्यूटर भी आता है और यहाँ पर प्रिंटर भी आता है, लेकिन प्रिंटर और कंप्यूटर अलग अलग होता है। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 डिब्बे ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। जी को ई के ऊपर ठीक रखा गया है, एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी बी के ऊपर केवल ए को रखा गया है, जी के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, यानी एफ को सबसे निचले तले स्थान पर नहीं रखा गया है, ठीक है, यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो बोल रहा है कि एफ के ऊपर,
ठीक है ना, कितने डिब्बे रखे गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है कि 7 को डिब्बा दिया है। क्या दिया है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि 7 डिब्बे दिया है, जिसमें देखिए ABCDEFGH, ठीक है ना, यहाँ पर जी तक, ठीक है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में रखा हो, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक डिब्बा को रखते हैं, देखिए यहाँ पर रखते हैं, इसमें 2 कर देते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको क्रम रखते हैं, ठीक है, ये क्रम हो गया और ये डिब्बे दिख रहे हैं, डिब्बे हो जाएगा, ठीक है, डिब्बे हो गया। यहाँ पर 7 6 5 और इसमें, ठीक है ना, 5 हो गया। 5 के बाद में फिर क्या देखते हैं, 4 हो गया, फिर 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और ठीक है यहाँ पर देखिए ये आपको 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपको इतना आ गया, ठीक है ना। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको आपको 7 को दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए ये आपको ऊपर हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया, इसको क्या रखते हैं, ये नीचे में रखते हैं, ठीक है, नीचे हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है कि जी को ई के ऊपर ठीक रखा गया है, ठीक है, यानी जी को ई के ऊपर रखा गया है। तो ई को कहाँ रखते हैं, देखिए तो ई को कहाँ रखेंगे, तो ई देखते हैं, ठीक है, तो ई को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। ई को देखिए बोल रहा है कि जी जो है ई के ठीक ऊपर है, तो यहाँ पर जी को रखते हैं, ई के ऊपर क्या हो गया, जी हो गया। आगे बोल रहा है कि देखिए एफ को डी के ऊपर रखा गया है, लेकिन एफ जो है ना वो डी के ऊपर रखा गया है, अतः डी को यहाँ पर रखते हैं, तो एफ को ऊपर रखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि बी के ऊपर ए को रखा गया है, लेकिन बी के ऊपर ए को रखा गया है, तो बी कहाँ रखते हैं, बी को यहाँ पर रखते हैं, इसके ऊपर में ए को रखते हैं, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि जी के ऊपर केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, यानी जी दिख रहा है ई, इसके ऊपर में 2 डिब्बा है, देखिए 2 डिब्बा दिख रहा है, ए और बी दिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एफ को सबसे निचले नहीं, एफ को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, लेकिन एफ को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है, तो 1 2 तीसरे स्थान पर नहीं, दूसरा स्थान पर है, ठीक है, ये दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो इसको क्या रखते हैं, सी को रखेंगे। अब आगे देखिए बोल रहा है कि एफ के, देखिए एफ के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं, यानी एफ के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं, ये एफ दिख रहा है, इसके ऊपर कितने डिब्बे हैं, देखिए हाँ, तो यहाँ पर आपको देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 डिब्बे है। कितने डिब्बे रखे गए हैं, 5 को डिब्बा है, तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी की पुत्री सी की बहन है, यानी देखिए के सी का पिता है, यानी और एल के का पिता है, तो ए एल के से क्या संबंध है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि ए बी की पुत्री, बोल रहा है कि ए बी की पुत्री और सी की बहन है। देखिए यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ए को रखते हैं, ठीक है ना। ए क्या है, हाँ देखिए ए बी की पुत्री है, ए जो है ना वो बी की पुत्री है, तो मान लीजिए यहाँ पर बी को रखते हैं, ये बी की कौन है, पुत्री है, ठीक है, ये पुत्री हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बोल रहा है कि के जो है ना उसी का पिता है, के जो है उसी का पिता है, और तो सी का पिता है नहीं। देखिए यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए फिर से, यानी ए बी की पुत्री है, तो ए बी की पुत्री हो गई, लेकिन देखिए सी की बहन भी है, तो सी के बहन कौन है, तो सी के बहन ए भी है ना, सी की बहन भी है, सी के क्या है, बहन भी है, ठीक है ना। ये आपको महिला हो गया तो माइनस ले करेंगे, ये भी महिला है तो माइनस ले करेंगे, ये भी महिला है तो ये भी माइनस ले करेंगे, ठीक है। जो देखिए महिला होगा उसको माइनस ले सूचित करेंगे, और जो आपको पुरुष होगा उसको प्लस ले करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ए जो है बी की पुत्री है तो बी की पुत्री हो गया, और सी क्या दिख रहा है, सी की बहन है, तो सी की बहन कौन है, ए है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि के सी का पिता है, लेकिन के को रखते हैं, यहाँ पर आपको के दिख रहा है, के जो है वो सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, के है, ये पिता हो गया, ठीक है ना, ये पिता दिख रहा है, इसका मतलब पिता हो गया, या इसकी माता हो गई, यही दोनों आपस में बहन है, इसका मतलब कि ये दोनों क्या है, आपस में पति पत्नी है, ठीक है ना। ये पति हो गया, ये क्या दिख रहा है, ये पति हो गया, ठीक है ना, ये प्लस रखेंगे, पति हो गया, ये क्या हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है ना, ये पत्नी हो गई, ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी हो गया, ठीक है। के और बी पति पत्नी हो गया, तभी ना इसका पुत्री हो गया, इसका पुत्र हो गया, नहीं इसकी बहन है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर के की पिता है, तो पिता है, अभी क्या दिख रहा है, पिता में पता नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसकी भी पुत्री है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि के देखिए एल के का पिता है,
लेकिन यहाँ पर एल जो है वो के का पिता है, तो के का पिता कौन दिख रहा है, एल दिख रहा है। यहाँ पर आपको एल को रखेंगे, ये क्या है, ये पिता दिख रहा है, ठीक है ना, पिता हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि देखिए ए का एल से क्या संबंध है, जब एल है ना एल, वो ए को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है। देखिए यानी एल जो है एल आपको ए को क्या बोलेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर के का पिता कौन हो गया, के का पिता कौन हो गया, एल हो गया। यानी इसका देखिए एल का पुत्र कौन हो गया, के हो गया, और के पुत्र कौन हो गई, पुत्र यानी पिता है, तो इसका पुत्र क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, ये दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसी प्रकार से देखिए इसका आपको सी की क्या दिख रहा है, ये बहन दिख रही है। तो यहाँ पर एल को बताना है कि ये से कैसे समझते हैं, कैसे समझते हैं। देखिए इसके पिता यानी देखिए एल का क्या दिख रहा है, एल का पुत्र कौन है, के है, एल का पुत्र कौन है, के है, और के का पुत्र कौन है, सी है। जब ये भी पुत्र है, ठीक है ना, तो ये भी आपको पुत्र हो जाएगा। यानी देखिए ये महिला दिख रही है तो पुत्री हो गई, ये दोनों आपस में बहन है, क्या हो जाएगी, यानी पुत्र की पुत्रिया, यहाँ पर आपको पुत्रिया हो जाएगी, ठीक है ना, क्या है, पुत्री है। क्योंकि देखिए एल यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखते हैं ए, ठीक है ना, ए एल की, ठीक है, ए एल की यानी पुत्र, ठीक है, पुत्र की, ठीक है, पुत्र की पुत्रिया, ठीक है ना, पुत्री है, ठीक है, क्या है, पुत्री है। देखिए एल हो गया, एल के पिता कौन, एल का पुत्र कौन हो गया, देखिए एल का पिता हो गया, हाँ इसके पिता हो गया, हाँ तो इसका पुत्र कौन हो गया, एल का पुत्र के हो गया, और के का पुत्र कौन हो गया, हाँ सी हो गया। और सी क्या दिख रही है, एक ही बहन है, तो यहाँ पर बहन हो गई तो क्या होगी, पुत्र हो गई ना, यहाँ पर पुत्री हो गई, ठीक है। देखिए ए सी, देखिए ए जो है ना, ये एल की पुत्र की पुत्री है, तो ये देखते हैं कि यहाँ पर पुत्र की पुत्री किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी पुत्र की पुत्र हो गया, नहीं ये भी नहीं हो रहा है, हाँ पुत्री की पुत्री ये भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर पुत्र की पत्नी ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर पुत्र की पुत्री, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए दो चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाएंगे। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं इसमें। देखिए ये बोल रहा है कि यदि माइनस और भागा को आपस में बदल दिया जाए, यानी माइनस की जगह पर भागा को रखते हैं, ठीक है, और भाग की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे। आगे बोल रहा है कि गुना और प्लस को आपस में बदल दिया जाए। देखिए गुना की जगह पर प्लस को रखते हैं, ठीक है, गुना की जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, और प्लस की जगह पर क्या रखते हैं, गुना को रखते हैं, ठीक है, गुना को रखते हैं। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को बदल दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 14 दिख रहा है, यानी 14 गुने 32 हो गया। फिर यहाँ पर भागा कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, फिर प्लस में 5 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, ठीक है। अब देखिए और 4 के 32, इसको 4 मर्त में काट दिए, ठीक है ना। 14 चौके 56 हो गया, ठीक है, 14 चौके कितना गया, 56, और 56 में यहाँ पर फिर 5 दिख रहा है, फिर -2 दिख रहा है, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो गया, ठीक है ना, 1 6 61 आ गया, कितना गया, 61 आ गया। 61 में 2 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 59 आ गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 59 हो गया। तो 59 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कथन बोलकर है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी हुडी जैकेट हैं, सभी जो यहाँ पर हुडी है ना, मान लीजिए हुडी है, सभी हुडी क्या दिख रहा है, यहाँ पर जैकेट दिख रहा है, ठीक है ना, यानी जैकेट हो गया, सभी हुडी क्या है, जैकेट है। आगे बोल रहा है कि सभी जैकेट कोट है, सभी जो जैकेट है वो क्या दिख रहा है, कोट दिख रहा है, ठीक है ना, और कोट हो गया, ठीक है। आगे देखिए एक कोट हो गया। आगे में बोल रहा है कि कोई भी जैकेट सूट नहीं है, कोई भी जैकेट क्या दिख रहा है, यहाँ पर सूट नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए निष्कर्ष बोल रहा है कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है कोई कोट है, यानी सूट नहीं है, तो कोई यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कोट दिख रहा है, ठीक है ना। कोई कोट क्या है, सूट बोल रहा है कि कोई कोट सूट नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पर डायग्राम में भी दिख रहा है कि नहीं है, ये भी आपको
सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कोई भी हुडी देखिए सूट नहीं है, तो कोई भी हुडी, एक का दिख रहा है हुडी है, कोई भी हुडी सूट नहीं है, हाँ कोई भी हुडी सूट नहीं है, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, यहाँ भी बोल रहा है कि नहीं है, इसी का मतलब ये भी आपको सही बोल रहा है, यानी 1 2 आपको दोनों सही बोल रहा है। जब 1 2 दोनों सही बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दो संख्याओं के बीच अंतर ठीक है 52 है और वे 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर है ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए यदि दो संख्याओं का देखिए बीच का अंतर कितना दिया है, 52 दिया है, और वे देखिए 7:3 के अनुपात में है, तो दोनों संख्याओं के में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। देखिए 7 अनुपात इतने दिए है, देखिए तो 7x रखेंगे, फिर यहाँ पर आपको 4x रखेंगे ठीक है, और बराबर में 52 रखते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि बीच का अंतर बोल रहा है, जब अंतर बोलेगा इसको माइनस रखेंगे ठीक है, इसको घटाएंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे 3x बचेगा ठीक है ना। यहाँ पर आपको 52 आ गया, तो 13 चौके 52, और यहाँ पर कैसे 3x, यहाँ पर आपको 4x नहीं 3x दिया ना, सॉरी यहाँ पर क्या दिया आपको 3x दिया है ठीक है। और देखिए यहाँ पर 3x है ना, ये 3x रखेंगे और 52 रखेंगे ठीक है, 52 आ गया, इसको माइनस कर लेंगे ठीक है ना। तो देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4x बचेगा ठीक है, बराबर में 52 हो गया, 13 चौके 52 आ गया ठीक है, यानी x बराबर कितना गया, ये 13 आ गया। जब x बराबर 13 आ गया तब बोल रहा है कि सबसे दोनों में से देखिए बोल रहा है ना कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी बड़ी संख्या को रखते हैं ठीक है ना। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना दिख रहा है, तो 7x हो गया, 7 एकम 7 हो गया, x का मान कितना दिख रहा है 13 दिख रहा है, यानी 13 7 कितना होता है 91 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 91 आ गया। 91 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर पी से शहर क्यू तक की यात्रा करता है और उसी मार्ग से यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ठीक है शहर पी तक वापस लौटता है, तो दी गई यात्रा में ट्रक की औसत चाल कितनी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए सिंपल कर ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ट्रक है ठीक है, क्या दिख रहा है एक ट्रक दिख रहा है, एक ट्रक है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए एक यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस भी आ जा रहा है। देखिए ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शहर यानी पी से क्यू तक जा रही है, लेकिन फिर वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो आ जा रही है, फिर वापस आ रही है। तो उसको बताना है कि दोनों में जो औसत चाल है ना, देखिए औसत चाल कितनी होगी आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखते हैं ठीक है ना। देखिए यानी औसत ठीक है ना, ये चाल लिख रहे हैं, औसत चाल बराबर एक फार्मूला होता है ठीक है ना। तो औसत चाल बराबर फार्मूला यहाँ पर रखते हैं। देखिए 2 हो गया V1 और V2 ठीक है, एवरेज हो गया, फिर यहाँ पर V1 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर V2 हो जाएगा। अब इसी फार्मूला पर हमको बैठाना है। देखिए ये फार्मूला हो गया, इसी फार्मूला पर बैठाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, फिर गुना कितना दिख रहा है, यानी पहला में 61 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो 60 रखेंगे, फिर दूसरा में 100 दिया है और बाटा में कितना दिया है तो 60 दिया है, फिर प्लस 100 दिया है ठीक है। अब आगे इसके बराबर में क्या रखते हैं ठीक है, इतना ही रखेंगे। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ घटाव करेंगे, नीचे रखते हैं। हाँ नीचे देखिए यहाँ पर तो 2 हो गया ठीक है ना, फिर गुने 60 हो जाएगा, फिर प्लस 100 हो गया है ठीक है, बाटा में 160 हो गया है। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 8 दूनी के 16 हो गया, ये 8 आ गया ठीक है। अगर यहाँ पर आएंगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर 6 गुने 100 आ गया, बटा में 8 आ गया, इसको करेंगे तो कितना गया 600 आ गया। 600 बटा में कितना करेंगे 8 से भाग करेंगे, ये कितने मिनट में कटेगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा में कटेगा ठीक है ना। ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या गया औसत दोनों को चाल हो गया। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए किसी राशि देखिए रियासती बिक्री में यानी देखिए 10,990 के अंकित मूल्य
वाला एक साड़ी अब यानी 9441 में बेची जाती है तो साड़ी पर कितनी प्रतिशत की छूट दी गई। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसे बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक रियासती है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी यानी रियाती यानी बिक्री यानी रियाती बिक्री में 10,490 का अंकित मूल्य वाली एक साड़ी। अब देखिए 10,490 की एक साड़ी है, वो अंकित मूल्य है। अब उसको क्या करना कि देखिए यानी 9441 में बेची जाती है, यानी 9441 में बेची जाती है तो साड़ी में तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करते हैं, अंकित मूल्य रखेंगे, ठीक है ना, अंकित, ठीक है, अंकित मूल्य हो गया, ठीक है। तो अंकित मूल्य कितना आ गया, तो मान लीजिए यहाँ पर कहते हैं 100 रखेंगे, एक फॉर्मूला होता है 100 हो गया, फिर माइनस में D% यानी डिस्काउंट हो गया, ठीक है, और बटा में 100 होता है, फिर बराबर में क्या रखते हैं बिक्री मूल्य, ठीक है ना, हाँ बिक्री, ठीक है, यहाँ पर बिक्री नहीं सॉरी ये विक्रय मूल्य होगा ना, बिक्री नहीं विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब देखिए इसी पर फॉर्मूला पर हमको बैठा देना है। तो देखिए अंकित मूल्य इसको कितना दिख रहा है 10,490 है, ठीक है ना, 90 है। और फिर बराबर में इसको 100 को 100 रख लेंगे, फिर यहाँ पर आपको -D रख लेंगे, फिर बटा में 100 रख लेंगे, ठीक है, ये तो सही दिख रहा है, ठीक है। एक स्टेप और आज चलते हैं आगे। अब इसको बराबर में कितना रहे, तब विक्रय मूल्य कितना है क्या 9441 में उसको बेच रहा है, ठीक है, 9441 में बेच रहा है, ठीक है ना। अब देखिए तो इसको पहले क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, यानी 100 -D फिर बटा में 100, इसको बाहर निकाल दिए 100 रीति, यहाँ पर 100 तो इधर जाके 100 काट देते हैं, ठीक है ना। जब काट देंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर काट देते हैं, ठीक है, 1 0 से इधर आ गया, 1 0 इधर आ गया, ठीक है, यहाँ पर 1449, ठीक है ना। इसको देखिए 1 0 से काट देते हैं, कट गया, और तो यहाँ पर कितना आ गया 190, इस 0 को इसमें आपको यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। हाँ तो एक स्टेप आ गया, हाँ देखिए यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पर कितना करेंगे तो 9400, ठीक है, 9441 से गया, लेकिन एक 0 को यहाँ पर रख लेंगे तो वही 0 आपको देखिए यहाँ पर रख लिए, ठीक है, और बटा में कितना आ जाएगा, और तो बटा में आपको 1049 आ गया, ठीक है ना, 1049 क्योंकि 1 0 काट दिया है, ठीक है ना, 1049 आ गया, फिर बराबर में क्या रखते हैं और 1049 आ गया। अब इसको क्या करते हैं सोल्व करेंगे, ये कितना मर्त में आ गया, ये 90 मर्त में कटा, ठीक है, कितना कटा 90 मर्त में, ठीक है ना। तो लेकिन देखिए यहाँ पर आपको 100 -D दिख रहा है, ठीक है, बराबर में 90 आ गया, यानी D मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट का कितना आ गया तो यहाँ पर 100 दिखेगा, फिर बट्टा में 90 आ गया, तो डिस्काउंट कितना आ गया तो यहाँ पर आपको 10% आ गया, कितना 10%। लेकिन आपसे वही पूछा है तो कितने प्रतिशत की छूट दी गई, तो 10% की छूट दी गई है, तो 10% देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए कि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे, और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल रहा है, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और दोस्तों आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा।